आइए हम पंकज मंडा जी से आज भूमि उपचार पर बातचीत करते हैं। और ये भी इन्होंने गेहूं लगाया है, बेड बना के। देखिए जैसे जैसे हम चल रहे हैं ये जो है अंदर बैठते जा रही है और इसकी मिट्टी की अलग ही एक जो है परिस्थिति बन गई है। पूरी मिट्टी में एक अलग ही जो है, ये देखिए इतनी बढ़िया मिट्टी, ये शानदार मिट्टी, इसका कलर ही बदल गया। पहले यहाँ पर जो है रेतीली हुआ करती थी, रेत आती थी, अब मिट्टी को पकड़ने में भी अच्छा लगता है और इस तरह से बढ़िया मिट्टी ये तैयार हो गई। ऐसा केवल हमारे पंकज भाई का ही नहीं हुआ, अभी भारत भर में 1500 से ज़्यादा किसान हैं जिनकी मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हो चुकी है। काली मिट्टी मक्खन बन गई है, दोमट मिट्टी मक्खन बन गई है, ये रेतीली मिट्टी मक्खन बन गई है। और जिन किसानों की भी मिट्टी मक्खन जैसी मुलायम हुई उनको ज़बरदस्त प्रोडक्शन मिल रहा है। मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम होने की, भूमि के सजीव होने की पहली मेरे पास सक्सेस स्टोरी वर्ष 2013 में आया था। मैंने अपने फेसबुक में वर्ष 2013 में मिट्टी मक्खन जैसे मुलायम होने बनाने की स्टोरी 70 एकड़ की वर्ष 2013 में डाली थी। उसके बाद लगातार जो है, पहले हम 3 वर्ष में मिट्टी को मक्खन जैसे मुलायम करते थे, फिर हमें लगा नहीं कुछ और संसाधन हमारे बढ़े तो हम 2 वर्ष में करने लगे। 1 वर्ष में 6 महीने भी मिट्टी को मक्खन जैसे मुलायम कर सकते हैं, उसका नाम हमने दिया भूमि उपचार। तो भूमि उपचार के हमारे जो है प्रसिद्ध किसान श्री पंकज मंडा आपके बीच में उपस्थित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पंकज जी, कहाँ है ये खेत? ये है जी सरदारपुरा गांव है, तहसील अबोहर है, जिला फाजिल्का है, पंजाब जी। पंकज जी, कितने साल से इसमें भूमि उपचार टीसीबीटी भूमि उपचार कर रहे हो आप? टीसीबीटी भूमि उपचार की प्रक्रिया गुरुजी लगभग 3 साल से चल रही थी। 3 साल से शुरू की है? जैसे मैंने 4 साल पहले जैविक खेती शुरू की थी। अच्छा। तो उसी समय से कोई हम काम इसी भूमि के लिए काम कर रहे थे, तो कुछ चाहिए ज़मीन में, सारा सभी तत्व ज़मीन में होने चाहिए। अगर वो करते हैं और उसके बाद में अगर हम कोई फसल लगाएंगे तो ऊपर से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमने पहले जैसे रॉक फॉस्फेट चाहिए था, ये मिट्टियाँ चाहिए थी, जियोलाइट चाहिए था, ऐसी काफ़ी चीज़ें चाहिए थी। तो शुरू में हमने रॉक फॉस्फेट का सोर्स हमें उदयपुर का मिला, हमने वो डाला तो उसके वो सस्ता तो बहुत आया, लेकिन वो डाला तो उससे उस साल फसल में नुकसान हुआ। मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई होगी, कॉम्पैक्ट होने लगी क्योंकि फास्फोरस तो कॉम्पैक्ट करता है ना मिट्टी को। जी जी। उसके बाद हम सोर्स ढूंढते रहे, उसी के चलते आपके चैनल का लिंक मिला था मुझे। हाँ हाँ। तो उसके बाद आपसे बात हुई और ये चीज़ें हमने फिर पहले तो उस पर काम किया गुरुजी कि ये हमारे हुआ क्यों, ये अगर हमने फास्फोरस और ये चीज़ें डाली सही होना था, गलत क्यों हुआ। तो फिर उनके रिपोर्ट कराए तो वो हार्ड रॉक थी, तो हम फिर सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट ढूंढने लग गए। उसके चलते आपका चैनल आगे आया, फिर आपकी टेक्निक आगे आई, फिर हमने फिर इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दिया। और फिर जब ये रॉक फॉस्फेट मंगवाया, जो सॉफ्ट रॉक फॉस्फेट होता है, वो डाला। उसके बाद मैं ट्रायल करके देखा, उसके ठीक लगे। उसके बाद हमने सारी चीज़ें जैसे ये लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जिप्सम, इन सभी चीज़ों को ऐड किया। उसके बाद जैसे हमने ये जिप्सम और सब चीज़ें डाले, तो जिस थोड़ी जगह में ट्रायल किया, क्योंकि पहले सारी जगह में कर चुका था, नुकसान हुआ था, तो बस इनका ट्रायल किया, तो उसके बाद रिजल्ट उस जगह पे अच्छे आए। अच्छा। फिर मैंने पूरे खेत में किया। तो जैसे शुरू में जब शुरू किया था उस समय मुझे ये माइकोराइजा और इनकी जो हम वो सॉइल बैलेंसिंग की टेक्निक थी उसमें सब पढ़ा हुआ था कि फंगस का क्या रोल है, बैक्टीरिया का क्या रोल है, ये चीज़ें देखी। तो ये चीज़ें सही मिल नहीं रही थी। तो फिर जब आप हमें कल्चर भी चाहिए थे बैक्टीरिया और सब चीज़ों के, तो वो ढूंढते रहे, आपका मिला। उसके बाद जब उनको शुरू किया तो सभी चीज़ों के परिणाम अच्छे आने लगे। मेरे कल्चर डाले, माइकोराइजा डाला, बैक्टीरिया का कल्चर डाला, कैप्सूल कल्चर वाला, और जैव रसायन और ये चीजें डाली। एंजाइम चाहिए था तो सभी आपके फार्मूले यूज किए, सभी कल्चर। क्या मतलब कैप्सूल कल्चर किए, कैप्सूल कल्चर किया, जैव रसायन किया, अन्न द्रव्य रसायन किए, बहुत बढ़िया। और षड्रस का इस्तेमाल किया।
अणुजल का स्प्रे किया। अच्छा जी। तो ये चीजें की फिर गोवर्धन खनिज खाद, जैसे पहले मैं खुद के लिए खाद बनाता था, जो सोर्स मिले उनसे हाँ। बनाया। हाँ हाँ हाँ। फिर आपसे बात हुई तो आपने कंप्लीट टेक्निक बताई, उन चीज़ों को और ऐड करने के बाद उसके रिजल्ट और ज़बरदस्त हो गए। हाँ 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 हाँ। तो फिर उसको डालना शुरू किया, उससे परिणाम अच्छे दिनों दिन होते गए। अच्छा। तो शुरुआती टाइम में मैंने जैसे पहले साल ये सब चीज़ें डाली, माइक्रोराइजा हाँ हाँ हाँ। और अपने सूरपाल, सुपर सॉइल, न्यूट्रिशन का जो भी मिला सब डालता रहा। एक टाइम मेरे खेत में लगभग 2 टन के करीब जिप्सम डल गया। 2 टन जिप्सम। हाँ, तो ये धीरे धीरे करके दिया, क्योंकि मिट्टी रेतीली थी, एक साथ दे नहीं सकता था। जो हैवी जमीन है उनमें तो एक साथ चली जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर जैसे रॉक फॉस्फेट है वो 1.5 टन के करीब चला गया। हाँ हाँ हाँ। लाल मिट्टी 1 टन से ऊपर ही चली गई। 6-7 क्विंटल पीली मिट्टी चली गई। हाँ हाँ हाँ। और जो जियोलाइट यानी कि सफेद खनिज है हाँ हाँ। वो इसमें 120-30 किलो प्रति एकड़ का चला गया। अच्छा। तो उसके बाद जब ये पूरा हो गया तो अभी पिछले साल 27 बेड बनाए थे। तो 1.5 साल के बाद जुताई की थी इस बार। वो भी इसलिए कि मशीन बदला तो उसके हिसाब से बेड बनाना पड़ा, तो जुताई की। पिछली बार कॉटन और वो बिना जुताई के लगाए थे। अच्छा। तो इसका मतलब आप जब भूमि उपचार के बाद अभी 2 साल हो गया जहाँ जुताई की आपको जरूरत कम से कम पड़ रही है। जुताई की जरूरत ही नहीं पड़ती गुरुजी, जुताई की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हाँ। और उसके बाद ऊपर के जो काम हैं, जैसे शुरुआती टाइम में कोई करता है, हाँ हाँ हाँ। हर 15 दिन में अणुजल का ये देखिए, अभी देखिए जुताई की जरूरत कम से कम पड़ रही है और बिना जुताई में इनकी मिट्टी इतनी मुलायम हो चुकी है। ये देखिए माइक्रोराइजा और ये ना जमीन के ऊपर ही वो दिखाई दिखाई वो देखो कितना बढ़िया माइक्रोराइजा ये ना ऊपर पूरी जमीन में ये कॉलोनी बनने लग गई है। अच्छा। तो अभी पानी की जरूरत भी बहुत कम पड़ने लग गई है। अच्छा। ये गाजर की लंबाई देखिए, ये देखो, ये बहुत बढ़िया गाजर पूरी हमारी 1 से ज्यादा है। और अभी ये कितने महीने कितने दिन की हो गई है? अभी 64-65 दिन की हुई है। अच्छा। 25 दिन के करीब पड़े हैं इसके। और ये बढ़िया रूट जोन देखिए कितना बढ़िया चल पड़ा है। बिल्कुल। और फिर ये शुरू तैयार में हो गया। जैसे फंगस के उपचार के लिए फफूंद भक्षक घोल और कितना डाल चुके फफूंद भक्षक? गुरुजी ये 5,000 ये कोई नाप नहीं है मेरे। वो 8,000 टंकी लीटर है, का टैंक बनते बना जाता है, हुआ डालते जाते हो। वो बना होता है। वो कई बार तो ये होता है कि 2,000 लीटर एकड़ में चला गया, कभी 500 लीटर गया, ऐसे चलता ही रहा ये काफी समय से। तो बाकी मैंने ध्यान दिया था जमीन के अंदर न्यूट्रिशन को बैलेंस करने पे। हाँ हाँ। और बैक्टीरिया और इन चीज़ों का मैंने नाप कोई रखा नहीं, जितना चला जाए उतना ही अच्छा, उनका नुकसान था नहीं कोई। तो जब ये पूरा हो गया उसके बाद अभी लगभग 1.5-2 पिछले 1.5-2 साल से सिर्फ मैं फसल लगाता हूँ, ऊपर स्प्रे वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता मुझे कोई भी चीज़ का। अच्छा, केवल फसल लगाते हो? अगर जैसे कोई जैसे ये आपने गाजर लगाई, इसमें स्प्रे नहीं किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 पानी दिए, जीवाणु जल भी नहीं दिया, जैव रसायन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। एक जरा ये पौधा आपका सरसों का उखाड़िए। ये इतनी सॉफ्ट है मिट्टी गुरुजी, ये देखिए जड़ कहाँ तक आई है। ये टूट इतनी गई, जड़, वहाँ की जड़ यहाँ टूट तक आई। और इस तरह से जो है ये भूमि उपचार का ही कमाल है, इतनी व्हाइट रूट्स आती है। देखो किनारे से दिखाइए, टूट गई और बहुत लंबी निकलती है। ये देखो ये व्हाइट रूट्स आ गया और इसके वजह से अपने आप पौधा ऐसा चल पड़ा इतना अच्छा। ये पकड़िएगा और देखिए कितना बढ़िया एक जो है अलग ही इसमें ब्रांचिंग आना और ये सब शुरू हो गया है। आगे दिखाता हूँ गुरुजी, और जो सरसों के पौधे उगे वो कल हमने देखे हैं, मेरे पास है, आपका वीडियो आई है। ये लेट उगा था, वो जो गाजर के साथ उगे हैं वो फूल पे आ गए हैं। अच्छा, जो गाजर के साथ उगे वो फूल पे आ गए हैं। हाँ, ये बाद में उगे हुए हैं कोई। बहुत बढ़िया। और उसी तरह से जैसे अभी लोग अगर बेड बनाने की मेरे पास फोन आते हैं, बेड पे खेत की जुताई बंद करने की, तो जुताई बंद अगर करनी है उससे पहले भूमि उपचार बहुत जरूरी है गुरुजी। सबसे बड़ा मतलब जुताई बंद करनी है तो भूमि उपचार के बाद ही संभव है। हाँ, अगर पहले सीधा अगर बेड निकाले तो 1 पानी 2 पानी या 3 पानी में कॉम्पैक्ट हो जाएंगे वो पूरा। क्योंकि अगर अपनी जमीन में मेन है जी कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस, अगर वो नहीं है, अभी मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है, कैल्शियम घटा हुआ है, तो कॉम्पैक्शन आएगा ही आएगा, उसको रोक नहीं सकता कोई। और कॉम्पैक्शन आएगा तो खरपतवार आएंगे कई तरह के, आएगा गुरु, घास कुछ मोटा आएगा, खेती फेल होगी उसमें। पंकज भाई एक और चीज मैं देख रहा हूँ, आपके यहाँ केवल बथुआ दिख रहा है मुझे, बथुआ, इसके अलावा कोई कचरा नहीं दिख रहा है। ज्यादा घास होता नहीं गुरुजी अभी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए,
जैसे पहले तो यहाँ कासकुसा था जब मैं आया था ये 2-3 गर्मी साल के पहले। समय जब हम जो फसल लगाते हैं ना गुरुजी, जिसकी ज्यादा डिस्टेंस रहेगी हाँ हाँ उसमें घास हो जाएगा, क्योंकि जमीन ने अपने को कवर करना है, कवर खुद को, करना तो है। वो तो अच्छा है, होना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं कि घास हो। इस फसल ने तो खुद जमीन को कवर कर लिया, तो घास अभी हुआ नहीं, जरूरत है नहीं। केवल मूसली जड़, ये जो जी, है जी, ये जी। मूसला जड़ है, इसलिए ये उग गया। ये देखिए जरा, घास अगर जमीन कवर चाहिए और ज्यादा ये मूसला जड़ है, प्लांट ये मूसला जड़ है इसलिए उगा। ये देखिए ये पूरा, ये मैं दिखाता हूँ, ये मूसला जड़ है, मूसल है ना पूरा, इसलिए ये हुआ है। और ये भी मूसला जड़ है इसलिए ये हुआ है, सरसों उग गया। अन्यथा कोई दूसरी जो है यहाँ कोई खरपतवार नहीं उगा है, केवल जो है, और ये जो है इसको, ये फसल को सहयोगी ही है, ये कोई नुकसान नहीं कर रही है। जैसे मान लो ये यहाँ इतना बड़ा ये पौधा, ये देखिए, हाँ इसको पकड़िएगा आप, इतना बड़ा ये पौधा है, तो ये क्या इसको नुकसान किया? यहाँ देखिए, यहाँ बराबर जो है, जो पौधे जहाँ जो बनने हैं वो बन ही रहे हैं। ये देखो ये देखिए इतनी बढ़िया जो है, ये इतना सारा जो आए, ये माइकोराइजा का कमाल है, कितने व्हाइट रूट्स आए हैं ये देखिए। तो अभी क्या होता है, बारिश में वही कचरा उगेगा जो हमारी फसल को नुकसान नहीं कर रहा है। कचरे लगभग गुरुजी नुकसान तभी है जब अपने खेत में न्यूट्रिशन नहीं है। हाँ। अगर न्यूट्रिशन है तो कोई उनका न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन नहीं है। हाँ। उस समय उसी कचरे का नुकसान है जो कचरा अपनी फसल के साथ जगह का कंपटीशन कर रहा है। हाँ। हाँ, अपनी फसल से शुरू में ऊपर ना जाए, फिर फसल उसको ऊपर जाने नहीं देगी। हाँ। अभी क्या होता है, अपनी जो टीसीबीटी भूमि उपचार के बाद फसल को खुराक देने वाले जीवाणु बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, तो फिर फसल जो है खरपतवार से कंपटीशन कर लेता है। रासायनिक खेती में फसल को जो है खुराक देने वाले जीवाणु नहीं होते, और इसीलिए जो है हमारा फसल छोटा रह जाता है, खरपतवार बढ़ जाता है। अभी गुरुजी के लोगों को अगर भूमि उपचार करना है, हाँ। और अपनी सॉइल से कॉम्पैक्शन खत्म करना है, तो कैल्शियम के महत्व को समझना पड़ेगा। सबसे जरूरी है ये। कैसे समझना पड़ेगा बताइए? क्योंकि जो अपनी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो खत्म हो चुकी है ज्यादा गलत प्रैक्टिस, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर डालने से और ज्यादा जुताई करने से। हाँ जी, हाँ जी। उसमें दो फैक्टर काम करते हैं गुरुजी। हाँ, हाँ। एक है सिलिकॉन, जिसको हमने ज़्यादा जुताई कर करके डिस्टर्ब कर दिया, या डीएपी जैसे फर्टिलाइजर डाल के कॉम्पैक्शन से ख़त्म कर दिया। उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, ज़मीन में तो है लेकिन वो जो चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। दूसरा उसके बाद ये है गुरुजी की ज़मीन में अपने कोई भी चीज़ है, पकड़िए, जैसे अगर अपनी ज़मीन है ना, ये ऐसे प्लेट्स में है गुरुजी। हाँ हाँ। इसके अंदर अगर स्पेस हवा बनाएगा तो वो पिलर बनेगा, वो बनता है न्यूट्रिशन का। अभी क्या हो रहा है, जिन जमीनों में कैल्शियम की कमी है, यहाँ तो वो सोडियम का बनेगा, यहाँ बनेगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम आई है, सोडियम तो बिल्कुल घुलनशील है। एक पानी में, जिन जमीनों में सोडियम ज़्यादा होगा, एक पानी दिया वो घुल गया जमीन ऐसे कॉम्पैक्ट। और जिन जमीनों में मैग्नीशियम का है वो 2-3 पानी में घुल के कॉम्पैक्ट हो जाएगी। और अगर यही पिलर मैग्नीशियम का, कैल्शियम का बन जाए, कैल्शियम घुलनशील नहीं होता, तो ये ऐसे इसके अंदर परमानेंट हवा कर देगा। अगर कोई उसको ऐसे रोलर से जमा के अगर पानी देगा ना, तो अभी वो वापस अपने आप फूल जाएगी, कैल्शियम वापस उसमें आ जाएगा। अपनी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, उसका चार्ज होता है गुरुजी पॉजिटिव, और वो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस, कैटायंस को पकड़ती है। तो जैसे कैल्शियम है, इसका चार्ज नेगेटिव है, अपने उसका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का चार्ज नेगेटिव है, और ये अपना पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये पॉजिटिव वाले को पकड़ेगी और सबसे ज़्यादा इसको पकड़ती है। तो अगर ये इसने पकड़ लिया तो अपने परमानेंट एयर हो गई उसमें। और दूसरा सिलिकॉन ऑक्साइड जो है, उसने हुमस के साथ मिलके गुरुजी न्यूट्रिशन को पकड़ना है, अपने स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। जो भी हम न्यूट्रिशन देंगे, अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी नहीं है, किसी ने लाल मिट्टी डाला, किसी ने पीली मिट्टी डाला, उसका लीच हो गया, तो वो किसको बोलेगा कि टेक्निक गलत। तो किसान भाइयों, ये है, ये टीसीबीटी में शुरू से ही सफ़ेद मिट्टी, यानी जिसमें कैल्शियम होता है 24%, सल्फर होता है 36%, ये डाला जाता है। ये दो काम करता है जो इन्होंने बताया, एक तो हवा उसको पकड़ के रखता है, और दूसरा पानी को भी पकड़ के रखता है। कैल्शियम जो है कटोरा होता है एक प्रकार का, जैसे कटोरे में पानी अंदर आ जाता है तो भरा रहता है, वैसे कैल्शियम पकड़ के रखता है। वही काम यहाँ आपने कितना सफ़ेद मिट्टी डाला होगा इन 2 खेतों टन में? डल गया है गुरुजी। कितने साल में? लगभग 3 साल में।
3 साल में 2 टन इन्होंने सफेद मिट्टी यहाँ डाला है। पहले ये बताइए, पहले ऋतु तो पूरा रेत जैसा रहा होगा। हाँ, यहाँ पे ये जो मिट्टियाँ रेती थी, इनमें कार्बन और वो था नहीं गुरुजी, हाँ। बेरानी मिट्टी बोलते थे इनको। कौन सी मिट्टी बोलते थे? बेरानी। बिरानी मिट्टी। हम्म। तो बरानी मिट्टी कैसी है? ये क्या, ये जो आपका ढेर है मिट्टी का, दिखाओ जरा। ये इसमें वो मिट्टी होगी। नया है ना। आइए आइए देखिए, फिर भी हम देखते हैं। यहाँ की मिट्टी एक मुट्ठी निकालो। ये एक मुट्ठी मिट्टी हमने निकाला और ये देखिए, और यही मिट्टी इन्हीं के खेत की मिट्टी निकल करके, और ये जो है, ये आप देखिए यहाँ की मिट्टी, ये अभी देखिए, ये मिट्टी देखिए ये कैसे जो है, ये देखिए पूरा ये रेत ही रेत आ रहा है। अब यही मिट्टी जो है, ये देखो हाथ में पूरा पकड़ गया, अच्छा नहीं लग रहा है। अब यही मिट्टी इसमें है, यही मिट्टी। अभी देखिए कितना अंतर है इस मिट्टी और इस मिट्टी में। ये देखिए, ये मिट्टी और ये मिट्टी देखिए, यही मिट्टी धीरे धीरे इस तरह से कन्वर्ट हो गई। तो आप ये बताइए, 2 साल पहले, 3 साल पहले आपके इधर सब ऐसी तरह की मिट्टी थी? अच्छा, बिल्कुल ऐसा जो है रेती रेत था। रेती। अच्छा, क्या फसल लगाते थे? ये नरमा कणक। अच्छा, यही लगाते थे। अच्छा, कोई गल कौन लोडी कौन। तो इस तरह से ये मिट्टी में बदल गई 3 साल में भूमि उपचार करने के बाद। और यहाँ मैं जितने भी खेत देख रहा हूँ, ये तो मैंने खैर यहाँ से उठाया, जैसे जितने भी खेत देख रहा हूँ इधर सरदारपुरा में, सब जगह ऐसी मिट्टी है। और जो ऐसे गिराएंगे तो पूरा ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें लाल मिट्टी भी डाला है? हाँ जी। कितना डाला है? 1 टन, 1 से 1.5 टन लाल मिट्टी हो गया है। 2 टन इन्होंने सफ़ेद मिट्टी डाला है। और पीली मिट्टी कुछ डाला है? 7-8 क्विंटल। 7-8 क्विंटल पीली मिट्टी डल गया है। जैव रसायन कितना डाला होगा? अभी तक टोटल अगर हम बात करें तो गुरुजी 800 लीटर तक पर एकड़ का चला गया होगा। 700-800 लीटर पर एकड़ चला होगा जैव रसायन। अन्न द्रव्य रसायन कितना गया होगा? यही कोई 700-800 लीटर प्रति एकड़ अन्न द्रव्य रसायन। और हम देखेंगे, वो पर्चा दिखाइए। इस पर्चे में मैंने हर चीज़ की ज़रूरत को डाली हुई है, TCBT भूमि उपचार। और इसमें जो है हमारी खेत की, सबसे पहले हमको समस्या लिखना है। खेती की समस्या क्या है? मिट्टी की निगेटिविटी, खेती की समस्या। इसमें मैंने बोला है समाधान अग्निहोत्र भस्म। तो क्या भस्म डाला है यहाँ? जी, ऊर्जा जल तो बहुत लगभग 3 साल से यहाँ पे चल ही रहा है गुरुजी। ऊर्जा जल चल रहा है, प्रतिदिन अग्निहोत्र होता है। फिर पोषक तत्वों के लिए हमने इसमें डाला है CVR मिट्टी या तालाब की मिट्टी। आपने यहाँ कोई मिट्टी नहीं डाला? वो नहीं डाला, केवल लाल पीली सफ़ेद मिट्टी डाला है। और फिर इसके अलावा कार्बन की कमी के लिए तिल की हरी खाद मैंने रिकमेंड किया है। जहाँ कार्बन कम है वहाँ सन की हरी खाद, ढेंचे की हरी खाद उतना काम नहीं करता, फंगस बढ़ाता है सन ढेंचा। आप तिल की हरी खाद डालिए 2-3 बार, 2-3 किलो जो है 2 बारी कर दीजिए, तो बहुत अच्छा जो है कार्बन बढ़ जाता है। pH संतुलन का जैव रसायन, यहाँ का pH कितना होगा? 7.23 होगा गुरुजी। 7.23 होगा। और पहले कितना रहा होगा? पहले यहाँ पे सभी के गुरुजी 8 से ऊपर ही है। 8 से ऊपर है। तो अभी जो है pH घट गया, जैव रसायन इन्होंने डाला, जीवाणु जल अन्य द्रव्य रसायन डाल चुके। फफूंद भक्षक, कीट भक्षक घोल कितना डाला होगा? फफूंद भक्षक घोल तो गुरुजी मैंने 500-600 लीटर चलाया। कीट 2-3 बार चलाया, मेरी समस्या खत्म हो गई थी कीटों की, बंद कर दिया। और कीट भक्षक उसी के साथ है। साथ में भक्षक ज्यादा चला है, कीट भक्षक मैंने ज्यादा नहीं चलाया गुरुजी। अच्छा, फफूंद भक्षक कितना चला होगा? चल गया होगा गुरुजी 4-5 हजार लीटर के। तो फफूंद भक्षक 4-5 हजार लीटर। षड्रस चला है इस खेत में? हाँ, षड्रस चला है गुरुजी। कितना चला है? अभी पूरी काउंटिंग नहीं है गुरुजी। जैसे 10 लीटर हम फसल में 3-4 बार 10 लीटर प्रति एकड़ चलाते थे, तो 100-150 लीटर के करीब चला गया। अच्छा, और गोवर्धन खनिज खाद कितना गया होगा इस खेत में? इसका कोई अंदाजा नहीं है। फिर भी कितना डाले होंगे? इसकी होगी गुरुजी, जैसे 3 साल की अगर हम बात करें तो 7-8 क्विंटल तक डल गई होगी। अच्छा, तो हर फसल में 25 किलो प्रति हरा अमावस्या पूर्णिमा डालना है।
तो 1.5-2 क्विंटल तो डालना है। 3-4 बार ये रिपीट कर दे मतलब तो काफ़ी कुछ मात्रा जो है 5 क्विंटल अगर हो गया तो उसके कारण से मिट्टी में बिल्कुल अच्छा मतलब एकदम जान आ जाती है। उसके अंदर जो है 1100 तरह के जीवाणु हैं, वो सब खेत में जाके मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। अब ये बताओ, इसमें गौमूत्र भी चला है? गौमूत्र गुरुजी जो अपने गोबर के साथ मिक्स होता है वही डला हुआ है गुरुजी। अच्छा, अलग से गौमूत्र नहीं चलाया है। हाँ। अब जो है आप बात आ गई है कि अगर जिनकी खेत में बहुत ज़्यादा फंगस है तो वो सबसे पहले नैनो सिल्वर का स्प्रे करें। 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर आधा लीटर या 1 लीटर पूरे खेत में डालें। सारा फंगस खत्म हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाता है। फिर ऊर्जा जल चलाएं। फिर जो है CVR मिट्टी या तालाब की मिट्टी डाल के समान करें और फिर उसमें तिल बोएं 3 किलो। और उसके बाद तिल की फसल में जीवाणु जल, कीट भक्षक और जो है फफूंद भक्षक, अन्न द्रव्य रसायन, जैव रसायन ये चलाएं। और इसकी सारी मात्रा इसमें लिखी हुई है। खर्च भी लिख दिया है कितना खर्च आएगा। तो 36,600 रुपये का एक सामान्य खर्च है। कहीं परिस्थिति खराब है, जैसे पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा मिट्टी डैमेज है, केमिकल भी बहुत डला है, जुताई भी यहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। मध्य प्रदेश से तो मुझे लगता है 4 गुना ज़्यादा यहाँ जुताई हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ खर्च ज़्यादा हो, थोड़ी मात्रा ज़्यादा चला के डालना पड़े, जो इन्होंने किया है। पर इसको करिए और जैसे जैसे ये करेंगे, अभी देखिए परिस्थिति बदलती चले गई। ये पिछले साल की फ़ोटो है पंकज जी की, और जो है ये हरी खाद और इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया करके भूमि उपचार पूरा हो गया है। ये भूमि उपचार करें और हर फसल बहुत अच्छी पैदावार करें। ये PDF सोल के वेबसाइट में उपलब्ध है। गुरुजी कोई किसान अपना जो बात करते हैं ना खर्च की, कि बोलते हैं TCBT महंगा है, हाँ। अगर प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ रहेंगे डिपेंड तो वो हर साल होता रहेगा। फिर हर भले साल ही खर्चा होगा। दोष देते रहो, उसमें हाँ। किसी का नहीं। मिट्टी में अपने ताकत नहीं है, ऊपर से तो पौधे को तो देनी पड़ेगी अगर प्रोडक्शन चाहिए। मतलब एक बार खर्चा कर ले तो ये हर अगर बार खर्चा कर लेगा तो उसके बाद खर्च जीरो सिर्फ भूमि उपचार से हो सकता है। उसके सिवा अगर कोई भी कहता है ना जीरो बजट खेती, और वो नहीं हो सकता गुरुजी। एक बार अगर किसी ने ये खर्च कर लिया तो उसके बाद उसको सिर्फ बीज लगाने का खर्च रहेगा और पानी देने का। मतलब मिट्टी में बाद कुछ नहीं हाँ, होगा। मिट्टी में ऊर्जा, अणु और जीवाणु पूर्ण हो गया, जी। ताकत से भर गया, न्यूट्रिशन से भर गया, जीवाणु से भर गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देखिए गुरुजी, कोई भी जैविक खेती करते हैं वो गौमूत्र, कंपोस्ट खाद बहुत कुछ डालते हैं ना। हाँ। भले अपने TCBT से ना करें, उनके हरेपन के लिए बहुत कुछ करेंगे। हाँ हाँ। सिर्फ बिजाई की गाजर, पहली बात तो कल ही मेरे वहाँ गए थे तो वो बात मान नहीं रहे थे कि 2 पानी में गाजर हो सकती है। हाँ हाँ। 4 पानी से पहले गाजर का जर्मिनेशन नहीं होता। हाँ हाँ। यहाँ तीसरा पानी तो धक्के से देना पड़ा, जगह नहीं थी, इसमें बेडों में चला दिया। हाँ। गेहूं छोटी फसल थी तो नहीं चलाया। 2 पानी में ये हो गई, इस पे कोई नत्रजन, कोई OKP या कोई काम, कुछ भी जीवाणु जल भी नहीं दिया गुरुजी। और तो सब चीजें बड़ी है। वो जो सिर्फ गेहूं पानी हमने शुरू में देखा, वो कितने पानी का है वो अभी 1 पानी पहला पानी दिया है उसको परसों। अच्छा, तो आप देखिए वो गेहूं कितने दिन का हो गया वो लगभग 26-27 दिन का। वो सोना मोती गेहूं हम देख के आ रहे हैं अभी, और वो गेहूं में मात्र 1 पानी लगा है, क्योंकि 21-22वें दिन पानी देना पड़ता है ना। कॉटन थी ना उसमें। हाँ। उसमें कॉटन भी मैंने 1 पानी पे किया था। हाँ। और बरसात से जो उसके अंदर नमी थी कोई आई, वही नमी के ऊपर वो गेहूं बोया था। पानी हम लगा नहीं पाए थे, तो पानी भी कम लगा, पानी की जरूरत और खुराक। हाँ। कार्बन अपने 2% से के करीब चला गया है गुरुजी। अच्छा, कार्बन भी 2% चला गया है, बहुत बढ़िया। अब ये मुझे बताइए, बीमारी कितने तरह की आती है? कोई मेरे यहाँ पे इस बार कॉटन के अंदर सभी के गुलाबी इल्ली बहुत ज्यादा, जिसको पिंक बॉलवर्म बोलते हैं, बहुत आई। फंगस बहुत आती है। मेरे कोई एक पिंक बॉलवर्म नहीं थी खेत में। तो एक तो पानी कम लगा, बीमारी आई ही नहीं। अमरूद होते हैं गुरुजी, उसमें लोगों के इस एरिया में अमरूद की खेती फैल हो चुकी है। अच्छा। कारण वो जो फ्रूट फ्लाई आता होगा। मेरे आज तक मैंने उसमें फ्रूट फ्लाई नहीं देखा, भले ही बरसात की फसल हो। मतलब बारिश की फसल में भी फ्रूट, क्योंकि न्यूट्रिशन पूरा है, फ्रूट फ्लाई आएगा ही नहीं। फंगस नहीं देखा मैंने कोई फंगस फसल में। नहीं आया। पिछले 2.5 साल से कोई रोग, कोई फंगस, कोई बीमारी मैंने नहीं देखी। तो आप देखिए, पानी नहीं लगा, फंगस नहीं आया, कीट नहीं आई, इल्ली नहीं आ रहा है, अभी कोई बीमारी नहीं आ रही है। अब एक बात मुझे बताइए, उपज क्या रासायनिक खेती के बराबर है कि उससे ज्यादा है? अब इस बार का ही बताता हूँ गुरुजी। लोगों ने जो कॉटन की है
कॉटन के अंदर लोगों को क्या है, हमारे यहाँ बहुत घना भरा खेत दिखाई देता है, वो अच्छा लगता है। जब मेरे ऐसे 4-4 फीट पे लगी हुई थी, पानी दिया नहीं, ज़्यादा हाइट भी उसकी की नहीं, तो वो लोगों को ऐसे मजाक लगता था कि ये झूठ बोलता होगा, मजाक करता होगा। इस बार हमारे 70 किलो, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल कॉटन की उपज हुई है सामान्य दूसरों के। केमिकल की। हाँ। पिछले साल 1-1.5 क्विंटल हुई थी लोगों के, मेरे 9.5 क्विंटल प्रति एकड़ हुआ था पिछले साल। पिछले साल। अच्छा। और इस साल जो है मेरे 5 से 5.5 की औसत आ जाएगी। अभी कंप्लीट मैंने तोला नहीं है, जिसमें से आधे से ज्यादा मेरे नीचे गिर गया था कपास। लेबर ना मिलने की अच्छा, वजह से। और ये गाजर कितना निकल रहा है? गाजर गुरुजी मेरे पेज से जब लगाया था मैंने, तो इससे थोड़ी कमजोर गाजर थी। हाँ हाँ। वो 235 क्विंटल प्रति एकड़ निकली थी। अच्छा। और ये 300, मुझे ऐसा लगता है 250 से प्लस निकलेगी, 300 तक जा सकती है। 300 क्विंटल तक गाजर चला जाता और है। रासायनिक में कितना निकलता है गाजर? गुरुजी उसका ऐसे है, जिसके बहुत अच्छी लगे और सीजन की हो तो वो 210 220 हाईएस्ट है, नहीं उससे तो ज्यादा नहीं 150 जाता। 160 पे रहती है। तो आप देखिए, पानी कम लगा, कीट नहीं लगा, उपज भी लगभग 150 आती है। रासायनिक खेती में सामान्य यहाँ जो है 250 से 300 आ रही पिछले है। साल गुरुजी उपज भी ज्यादा आ रही है। मैंने बंसी गेहूं लगाया जो 6 किलो बीज प्रति एकड़ और 3 किलो बीज प्रति एकड़ से हाँ हाँ हाँ। 2 तरह का था, उसको सारे को के निकाला तो उसकी एवरेज थी मेरे 11.5 क्विंटल प्रति एकड़। दिसंबर में बोया गया। तो अब ये बताइए, उपज ज्यादा आ गई, अब स्वाद बताइए, स्वाद में कितना अंतर है? सारे डिफरेंस है गुरुजी। रेट बहुत अच्छा मिल रहा है उसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से, न्यूट्रिशन की वजह से। जो टीसीबीटी भूमि उपचार कर चुके हैं जितने भी किसान, मैं कुछ 8-10 किसानों के नाम नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो किसी भी किसान के यहाँ का कोई भी, किशन शर्मा, अक्खाराम है, मानाराम है, उधर जो है निखिल भाई हैं, और इधर लेखराम जी हैं, पूरे देश भर में मैं 8-10 किसानों के नाम नंबर दूंगा। मध्य प्रदेश में ओंकार जी हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में हैं धान के बहुत से किसान, राजस्थान महाराष्ट्र में है बहुत सारे किसान जो कई तरह के फ्रूट निकाल रहे हैं। आप, मैं ऐसे 10-12 किसानों के नाम नंबर दे दूंगा। कहीं कभी भूमि उपचार किया हुआ किसानों का जो है, जो भी निकलता है फूड, वो एक बार खा के देखिए, आप खुशी से नाच उठेंगे। क्योंकि अब ये भूमि जो है, हम भूमि में पंच महाभूत पूर्ण कर देते हैं। कैसे करते पंच महाभूत पूर्ण? चूंकि उसकी जांच मैं ही कर सकता हूँ। पंच महाभूत क्या है अभी तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। हमने ना केवल पता किया अपितु जांचा। कैसे जांचते हैं? ये मेरी माला है, डाउजिंग बोलते हैं, और हम ये करके बता रहे हैं। अभी हम इनका पंच महाभूत चेक करते हैं कि मिट्टी में पंच महाभूत पूर्ण हो जाएंगे। ये देखिए वहाँ की फसल में आप कॉलोनीज देखिए गुरुजी, कहीं भी ये देखिए साफ माइकोराइजा। ये माइकोराइजा की व्हाइट रूट्स है। कहीं भी ये है, इसके आसपास कोई पौधा नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब माइकोराइजा है। यहाँ पे मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर की तरफ ही भागता है ये। हाँ, सभी जगह पे देख लीजिए। और ये देखिए मिट्टी के ऊपर हरा रंग। हाँ, ये फास्फोरस के बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग के बैक्टीरिया, ये इतने हो गए हैं कि ये पूरा कर रहे हैं सब। हाँ, तो पंच महाभूत पूर्ण होता है, और जिसकी मिट्टी पंच महाभूत पूर्ण है वहाँ गजब का स्वाद आएगा, जबरदस्त स्वाद आएगा। और वही स्वाद जो है आपको खुशी से नाचने पे मजबूर करेगा कि हाँ, मैंने 20 साल, मैं आपकी कल गाजर की सब्जी खाई, गजब का, मैंने 20 साल पहले खाया होगा, वो टेस्ट मुझे मिला है। तो अब ये जो है वो उसका कारण है, ये भूमि उपचार होके पंच महाभूत पूर्ण हो गए। भूमि गगन वायु अग्नि नीर, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पंच महाभूत पूर्ण है इस मिट्टी में। तो फसल भी पंच महाभूत युक्त निकलेगा। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। जिसके शरीर में नीर तत्व कम है उसके होंठ फटते हैं। यहाँ की गाजर खा ले, ठीक है, उसके शरीर में नीर की पूर्ति होने लगेगी। पानी नहीं, गाजर मतलब ऐसा कोई भी अन्न खाए, फल खाए जहाँ पंच महाभूत पूर्ण। अग्नि तत्व कम रहता है तो कफ रहता है हमारे शरीर में, बढ़ा रहता है तो पित्त रहता है। वायु तत्व कम रहा और वायु दोष रहा तो नसें उभरती हैं, और रात में ठीक से नींद नहीं आती, कब्ज, गैस, एसिडिटी रहती है। पंच महाभूत युक्त भोजन करें, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से भूमि तत्व पूर्ण रहेगा तो भूमि में सारे तत्व हैं, ठीक है, तो उसकी पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान भाइयों, ये वर्ष 2013, 14 और 15 की मेरे फार्म की सक्सेस स्टोरी है, जिसमें भूमि उपचार के कारण सफ़ेद केचुए आते थे, खूब मदर रूट्स आती थीं, स्वस्थ जड़ें, सरसों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन आया था। इस प्रोडक्शन की स्टोरी और भूमि उपचार की प्रक्रिया और अनुभव मेरे गुरुजी डॉक्टर राम आश्रय मिश्र, जो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं, उनको भी समर्पित किया था। मिट्टी के मक्खन होने की स्टोरी उस समय मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली थी। अब भारत में सैकड़ों किसान इस पद्धति को अपनाकर अपनी भूमि को शुद्ध कर रहे हैं, सजीव कर रहे हैं, शक्तिशाली कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं। आप भी इस प्रक्रिया को अपनाएं, क्योंकि मिट्टी को शुद्ध सजीव किए बिना खेती अब संभव नहीं है। पीसीबीटी पद्धति में भूमि उपचार बहुत सरल, सहज हो गया है। आप इस प्रक्रिया को अपनाएं और हर फसलों का बहुत ही बढ़िया उत्पादन करें, उत्कृष्ट उत्पादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।